Hello students, welcome to the LES Lakshmi Education Society. My name is Rohit and today we're gonna study cross multiplication method of chapter 3 and which we're gonna use in the exercise 3.5 question solving. So if you're watching this video first, then I will recommend watch the initial parts, or you can say the watching the series of all the lectures so that you can understand everything completely without any problem. Okay, so let's get started without wasting any time. क्या करना था? क्रॉस मल्टीप्लाई। वाह, क्या करना था? मतलब जब लेक्चर शुरू ही नहीं हुआ और मैं टॉपिक ही भूल गया। ओके, ठीक है। और बाय द वे तुम ठीक हो ना? सब बढ़िया? चलो, पानी वानी पी लिया, खाना वाना खा लिया, सब मस्त, लाइफ मस्त चल रही है। एग्जाम्स आ रहे हैं अब तो पास में। हाँ, टेंशन हो रही होगी आई थिंक। चलो ले लो थोड़ी सी टेंशन। वैसे लाइफ में टेंशन लेने का कोई फायदा है नहीं, पर ले लो थोड़ी सी, एग्जाम से पहले तो थोड़ी सी ले लेनी चाहिए, नहीं? चलो, अभी मेरे को तुम्हारा पूरा फुल फोकस चाहिए यहाँ पर, अटेंशन, ठीक है? जो कर रहे हो सब रोक दो, अपना पूरा फोकस इधर। ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। तो अभी हमने इससे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, ठीक है? फोकस हियर। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? हम क्या कर रहे थे? पेयर, इस पूरे चैप्टर में ये पेयर है लीनियर इक्वेशन का दो वेरिएबल में, एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं, और पेयर होती है लीनियर इक्वेशन का दो इक्वेशंस होती है। तो हमने कौन कौन से मेथड से उनको सॉल्व करना सीखा? सबसे पहले हमने उनको सीखा ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड याद है तुम्हें? भूल गए तुम? भूल गए तो क्या, पूरी पुरानी वीडियो देखो। ग्राफिकल मेथड होता है ना जिसमें मैं बोलता था ऐसे लाइन होती है, दोनों इक्वेशन की लाइन या तो ऐसे बनेगी या पैरेलल बनेगी या फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंसिडेंट बनेगी। ये होता था ग्राफिकल मेथड, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हमने पढ़ा एलिमिनेशन, और अब हम पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पूरे चैप्टर में काम वही कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन को, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। हमने अलग अलग चीजें पकड़ी बस। पहले ग्राफिकल मेथड से देखा, फिर सब्स्टिट्यूशन से देखा, 3.4 में एलिमिनेशन से देखा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देख रहे हैं, ठीक है? ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब चलते हैं मुद्दे की बात पे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करना क्या है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज्यादा मुश्किल नहीं है, इक्वेशन से समझाता हूँ। मान लो ये है आपकी इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 35, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 4y, कैसे बोल रहा हूँ मैं आज, 28, ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैं ये समझा रहा हूँ अब, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? फोकस कर लो। तो ये दो इक्वेशन है, अब हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करनी है। तो देखो, सबसे पहला काम आप क्या करो, सबसे नंबर वन काम करो, राइट हैंड साइड पे जीरो बना दो। राइट हैंड साइड पे जैसे LHS RHS होता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है चीज या राइट हैंड साइड वाली चीज है। तो पहले LH राइट हैंड साइड पे जीरो बना दो। तो ये तो इसमें तो आसान है, कैसे बन जाएगा यहाँ बता रहा हूँ, ब्लू से बता देता हूँ। 5x प्लस 3y माइनस 35, ये 35 को उधर भेज दिया ना, ये बन गया जीरो। ऐसे इधर नीचे वाली का भी बना दो, 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये बन गया आपका जीरो। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम कंपेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक कर रहे थे, आपको याद है? कंपेयरिंग रेशियो मैंने आपको पहले कहा था, सारी चीजें कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। सुनते तो हो नहीं मेरी बात। कंपेयरिंग रेशियो वाला याद है कौन सा बताया था मैंने? वो ऐसे होते थे A1 A2 B1 B2, उससे हम बताते थे कि नो सॉल्यूशन होगा, कि इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें सेम, इसमें वापस से आ रहा है वो कंपेयरिंग रेशियो। मैंने कहा था ना घूम फिर के आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियोस में। कोई नहीं, चलो। तो ये क्या है, ये कौन से चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में सारी क्या है? लीनियर इक्वेशन। अभी अगला चैप्टर जो होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम क्या पकड़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी, याद है आपको? मैंने कंपेयरिंग रेशियो में बताया था, a1x प्लस a2x, a1x प्लस b1x प्लस a1x प्लस b1x प्लस c1, ये होता था ना, याद है? याद है कि भूल गए? a1x प्लस, अब ये तो दो वेरिएबल है तो x नहीं होंगे ना, अब दूसरा वेरिएबल y होगा, b1y प्लस c1,
इक्वल्स टू 0। याद है ये जनरल फॉर्म होती थी जो मैं डब्बे में बता रहा हूँ, ये जनरल फॉर्म है। तो ये जनरल फॉर्म से ही तो बनते थे हमारे रेशियो A1 A2 वाले। ये जनरल फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल, यानी ऐसी लीनियर इक्वेशनों की जनरल फॉर्म। ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन ही है ना, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल देख लो, ये एक्स एक वेरिएबल, ये वाई दो वेरिएबल। ये तो सारी पुरानी चीजें बता रहा हूँ मैं। अभी आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पुराना ही है, बस करने का तरीका अलग है, इसलिए मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको ये जनरल फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ये होता था a1x प्लस b1y प्लस c1। आपको करना क्या है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। मान लो हमारी तो दो इक्वेशन होती थी ना, तो एक पहले ये होता था और दूसरा क्या होता था, दूसरा ये होता था a2x प्लस b2y प्लस c2। ऐसे होता था, ये a1x दोबारा लिख देता हूँ प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ऐसे दो इक्वेशन की हमारी जनरल फॉर्म होती थी। और कंपेयरिंग रेशियो में क्या करते थे हम, कंपेयरिंग रेशियो में ऐसे हम देखते थे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन आ जाती थी तो हम क्या कहते थे, बताओ याद है तुम्हें? हम कहते थे यूनिक सॉल्यूशन है उस पेयर का, उस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, ये बोलते थे ना। और अगर सेकंड क्या आ जाता था, a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2 आ जाता था, तो हम क्या कहते थे बताओ? याद है? हम कहते थे इन्फिनिट सॉल्यूशन है इसके। वापस से आएगा ये कॉन्सेप्ट। और लास्ट हमारा क्या होता था इसमें कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2। तो हम क्या कहते थे, याद करो बताओ? हम कहते थे नो सॉल्यूशन है भाई, मतलब उस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम यही यूज करेंगे वापस से a1 a2 b1 b2। पर कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको ये नीचे करके बता रहा हूँ, आप गौर से सुन लो। बस ये कॉन्सेप्ट खत्म है आपका, ये है कॉन्सेप्ट। ये ऐसे तीन क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे तीन क्रॉस में बना रहा हूँ, गौर से सुन लो। ऐसे तीन क्रॉस बड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट चल रहा है ना अभी, ये बड़ा बड़ा करके। आपको बस ये याद करना है, मैं लिख रहा हूँ वाइट से b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर अगेन b1 b2। ये ऊपर हटा दूं क्या, मिटा दूं? ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? और इसको मैं हटा देता हूँ, उससे कहीं कंफ्यूजन हो जाए किसी को। ये है बस प्रोसेस आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। एक सेकंड पेशेंस। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये ऐसे तीन क्रॉस b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, और ये है x, ये है y और ये है 1। अब मैं बताता हूँ ये सब क्या है। अब हमें कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x अपॉन में b1 c2 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा b1 c2 मल्टीप्लाई b2 c1, समझ आ रहा है? माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, अब इसका y, ये तीनों बराबर हो जाएंगे, y c है c1 a2, देख रहा हूँ c1 a2 अब चल रहा है c1 a2 माइनस ये c2 a1, और फिर लास्ट में ये 1 अपॉन, अब तो बता दोगे आप खुद, a1 b2 माइनस में a2 b1। सुनते जाओ, ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये कर लोगे आप, उसके बाद आपका एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल लोगे बड़े आराम से। उसके बाद आप एक्स वाई की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेते हो। बात समझ में आ रही है किसी को? इस बात में तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? बताओ। बस हम इसी चीज को हम डालेंगे, फिर कभी एक्स को इसके इक्विवेलेंट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये वन है ना। फिर जब क्वेश्चन आएगा तो x को ये वाली लिखेंगे और इसका इक्विवेलेंट करेंगे, y को ये लिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट कर देंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यही है बस।
अब मैं आपको चाहूँ तो ये जो एक्चुअली जो हमने ये बनाया है ना, ये एक्स ये एक्चुअली मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा है, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा, तो यहीं तक ही रोक दिया। वैसे अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि आया कैसे, बताऊँ क्या रहने दो, जरूरत नहीं है। चलो बस मैं तुम्हें एक हल्का सा हिंट, एक सेंटेंस बोल देता हूँ, पूरा उसको ना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सेंटेंस बोल देता हूँ कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना हमारा, ये जो हमने ये बनाया है x b1 b2, ये एक्चुअली एलिमिनेशन से ही आया है, ये एलिमिनेशन मेथड ही यही है। बस मैं इतना ही बता देता हूँ, पूरा आपको बताऊंगा फिर कभी, जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। जिंदगी में पढ़ाई तो और करेंगे, और कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा जब तुम्हें, एसएससी सीजीएल या कभी बड़ी एग्जाम की ग्रेजुएशन के बाद आ जाना इसी चैनल पे, नहीं तो और कोई चैनल पे आ जाना, तब बताऊंगा। वैसे एलिमिनेशन मेथड से ही निकला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ये जो स्टेप है ना, ये जब हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे ना, तो बीच में आता है ये स्टेप, ये एक्स। अब आपको कब आता है, ये पता कब आता है, जब हम करते थे एलिमिनेशन मेथड, याद है ऐसी इक्वेशन होती थी, उसके बाद हम एक पॉइंट पे करते थे ना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हटा दो, तो जब हम हटा रहे होते थे तो एक इस स्टेप पे हम आते थे। खैर चलो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बस इतना समझ लो ये एलिमिनेशन मेथड से ही निकला है, बस हम इसको देख रहे हैं अलग तरीके से। तो अब ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तरीका, ये आपको याद कर लेना है, इट्स इंपॉर्टेंट, लर्न इट, ठीक है। क्या ये ऐसे याद करने का, ये बस ये क्रॉस इसलिए कि याद करने में इजी हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो बड़ी सी क्वेश्चंस बनी हुई है ना, इसको याद करने का आसान तरीका है कि देखो ऐसे बन जाएगा, b1 c2 c1 b2 माइनस हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो मैं इसको क्वेश्चन से आपको कैसे अप्लाई होता है वो करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन से करके दिखाएंगे अब हम पूरी की पूरी। बस हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लो। तो मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चन में इक्वेशन है आपकी ये, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74, ये है आपकी इक्वेशन सेकंड। और वो कह रहा है मान लो सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कैसे करोगे बताओ। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला स्टेप तो RHS जीरो कर दो, फर्स्ट स्टेप। लिखूं क्या स्टेप मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप यही है, RHS को जीरो करो, तो मैं यहाँ पर इसको नीचे कर रहा हूँ, RHS को जीरो येलो से, 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू जीरो, RHS जीरो हो गया ना, 46 को उधर भेज दिया, 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें से a1 a2 निकालना है, वही वापस हम जो करते थे पुरानी एक्सरसाइज में कंपेयरिंग रेशियो वाला, तो निकालो। जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यहाँ से हमें सबका पता है a1 2 है, b1 3 है, c1 माइनस 46 है, a2 3 है, b2 5 है, c2 माइनस 74 है। तो ये जनरल फॉर्म हमने लिख ली। अब हमारा याद करने का तरीका वही क्रॉस, ये 3 क्रॉस में छोटे छोटे बना देता हूँ, इस बार मैं बनाता हूँ आपके व्हाइट कलर से, ये 3 ऐसे क्रॉस होंगे, एक्स वाई और 1 का, ये पिंक से मैं लिख रहा हूँ, एक्स का, वाई का और 1 का। और क्या था वो याद कर लो आप, याद करने का ही तो तरीका है वो, क्या b1 b2 और c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2। इसको थोड़ा सा लंबा कर दो रे, ठीक है। बस अब हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें ABC सब पता ही है। यहाँ पर मैं लिख के दिखाऊं क्या, a1 हमारा है 2, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसलिए सारी चीज लिख के दिखा रहा हूँ। b1 हमारा 3 है, c1 हमारा माइनस 46 है, नीचे कर लो। a2 हमारा 3 है, b2 हमारा 5 है, c2 हमारा माइनस 74 है। ये अभी यहीं से बस ये जनरल फॉर्म से निकाल लिया, तो बस इनकी जगह भर दो। तो x की वैल्यू क्या होती थी, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो क्रॉस है, ये जो इक्वेशन बना रही है x और उसकी y की और 1 की, इसी को याद करने के लिए है ये क्रॉस, ताकि इजीली हमें याद हो जाए। क्या
ये B1C2 इससे, तो वही हम कर रहे हैं x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल्स टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये है। अब इसमें ये हमें A1 सब पता ही है, ये इसमें पुट करो यहाँ पर इन सब की वैल्यू। बेसिकली तो आपको ये याद करना है, बाकी इससे आप यहाँ तक तो पहुंच ही जाते हो। ये क्रॉस वाला ये याद करना है आपको, B1 B2 C1 C2 A1 A2, और ये बीच में फिर ये इक्वेशन बना ही लोगे। उसके बाद 10 वैल्यू पुट करनी है आपको, ये A1 B1 की, जो मैं यहाँ करता हूँ, अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी B1C2, तो B1 हमारा है क्या है, B1 3, C2 क्या है -74, और ये पूरा माइनस हो रहा है B2C1, B2 क्या है 5 और C1 क्या है -46, तो 5 और -46 ये हो गया x। अब इक्वल्स टू हम y की वैल्यू लिख देंगे, बस ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मैं। C1A2 C1 -46 और 3 -46 और 3, तो ये पूरा बड़ा माइनस। C2A1 यानी -74, और A1 कितना है A1 2, उसके बाद इक्वल्स टू 1 की क्या है A1 B2 B2 5 यानी 2 और 5 माइनस A2 B1 A2 क्या है 3 और B1 क्या है 3, B1 भी 3 है ना 3। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम, तो सॉल्व कर दो यार, प्लस माइनस ही तो करना है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये सॉल्व करके आएगा आपका x आएगा -222, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 46 इंटू 5 और 5 20 30 230। ये देखो, ये जो फास्ट कैलकुलेशन में कर रहा हूँ ना मन में, ऐसे आप भी करोगे। एक वीडियो बनाऊंगा मैं फास्ट कैलकुलेशन की। 46 इंटू 3 40 120 और 18 माइनस 138, और ये हो गया 74 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन हो गया प्लस 148। 70 इंटू 2 140, 4 इंटू 2 8, ऐसे करता हूँ मैं काट काट के। चलो बाद में बताऊंगा इसको डिटेल में। ये तो साइन है 2 5 10 -9। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे चैप्टर में मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से निकाल लो, इस एक्स को एक बार इससे इक्विवेलेंट करो, फिर एक बार वाई को इससे इक्विवेलेंट करो, आ जाएगा। अब देखो पहले मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो एक्स अपॉन इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, ये 8 आ जाएगा ना, 230 माइनस 222 8 आ गया। एक बार इससे इक्विवेलेंट कर लो जो कि 1/1 है, तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे 8 आ गई। अब एक बार y का कर लो, यहाँ से y अपॉन इसको सॉल्व करो, 138 148 क्या हो गया 10, और ये 1/1 है ही, तो y की वैल्यू एक बार 10 आ गई। सॉल्व हो गया आंसर, हेंस प्रूव्ड भी कर दिया हमने, और यही आंसर है, x और y की वैल्यू निकल गई। बस यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बताओ कोई दिक्कत हो रही है किसी को? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे और चल देंगे अपने मस्त। एक क्वेश्चन और बताऊं, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसका, मेरा मन कर रहा है यार एक क्वेश्चन और। अब देखो ये क्वेश्चन देखो जो आपको स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है ना, आपको कॉन्सेप्ट का, अगर आपने वो जो मैंने पहले पढ़ा है कंपेयरिंग रेशियो वाली चीजें, वो आपने ठीक से पढ़ी होगी तो आप ये बता दोगे। अब देखो ये पहले तो जनरल फॉर्म लिख लो, क्योंकि अब वापस से कंपेयरिंग रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, जनरल फॉर्म लिखिए, ठीक है। तो a1 हमारा 4 हो गया, b1 हमारा p हो गया, c1 हमारा 8 हो गया। ये भी लिखूं क्या? चलो यार, a1 अपना 4 हो गया, b1 अपना p हो गया, और c1 अपना 8 हो गया। यहाँ पर a2 अपना 2 हो गया, b2 भी अपना 2 हो गया, और c2 भी अपना 2 हो गया, तीनों ही 2 है, ठीक है। अब ये पूछा क्वेश्चन पढ़ो, फॉर विच वैल्यू ऑफ p, मतलब p की कौन सी वैल्यू के लिए जो ये गिवन इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगी। अब बताओ कंपेयरिंग रेशियो के हिसाब से यूनिक सॉल्यूशन कब होती थी? फॉर्मूला याद है आपको वो कंपेयरिंग रेशियो का? यूनिक सॉल्यूशन तब होता था जब a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 होता था। याद है ये बात? ये बात अगर आपको याद थी तो आप ये कर दोगे। अब पुट करो, a1 a2 क्या है 4, दूसरे कलर से करता हूँ मैं, व्हाइट से पुट कर रहा हूँ। a1 a2 क्या है, a1 है 4, a2 है 2 इज नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन होती थी।
B1 B2, तो B1 है P, B2 है 2, B1 है P और B2 है 2, तो ये 2 2 जो कट गया, तो P इज नॉट इक्वल टू 4, ये आएगा ना यहाँ पर। तो P इज नॉट इक्वल टू 4 को छोड़ के, मतलब 4 को छोड़ के और सबके लिए ये यूनिक सॉल्यूशन देगी ये इक्वेशन, ये इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4, एक्सेप्ट दिस 4, क्योंकि इसमें है ना P इज नॉट इक्वल टू 4, it will give unique solution, it will give unique solution। था ना अच्छा आंसर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आपके उसमें आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, और कॉन्सेप्ट चेक होते हैं इससे आपके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड वॉच करते रहो, लाइक करते रहो, बाय।